मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो करके देखते हैं। 17/2 यानी 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। यदि हम 5 से और गुणा भाग कर लें तो 17 पचे 85 और नीचे हमारा 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 से भाग देंगे तो सीधे दशमलव 2 अंकों पर लग जाएगा, 0.85। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के 2 स्थानों तक समाप्त हो रहा है, अतः विकल्प बी 2 सही है। अगला प्रश्न, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। चूंकि y अक्ष से दूरी भुज का मान और x अक्ष से दूरी पूछता है तो कोटि का मान होता है, इसलिए इस बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी -3, विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो 144 के गुणनखंड करते हैं। 144 के खंड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, फिर 2 से किए, 2 तिहाई 6, 2 संग 12, 2 से पुनः 18 दुनाई 36, फिर 2 से जा रहा है, 2 नहीं 18। अब 9 हमारा 3 गुणे 3, तो इस प्रकार से 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। तो पूछ रहा घातों का योगफल, तो घातों का योगफल 4 + 2 बराबर 6, यानी विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, दिया गया है लाशा 132 और 288 का 3168, तो माशा होगा। हमने सूत्र पढ़ा है माशा गुणे लाशा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। अब यहाँ माशा पूछ रहा है तो माशा बराबर बनेगा माशा इक्वल टू पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लाशा। सरल कर लेते हैं, मान रखेंगे पहला व्यंजक हमारा 132, दूसरा 288 बटे लाशा दिया हुआ है 3168। सरल करते हैं, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दुनाई 22 और 11 दुनाई 22, 22 9 31, 96 हुआ, 11 अठे 88 और 88 8 96, फिर 88, 11 अठे 88। तो इस प्रकार से 288 288 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो माशा बराबर 12 मिल गया, अतः ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, बराबर हैं, तो बराबर होने का प्रतिबंध है b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। मान रख देते हैं, b हमारा -12 है
तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू A3 दिया है इंटू m इक्वल टू 0। सरल करते हैं, -12 का स्क्वायर 144 -4 3 12m। तो इस प्रकार से 12m बराबर 144 या m बराबर 144/12, 12 144, m का मान 12 मिलता है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूलों का योग होगा। क्योंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों के योग का फार्मूला है मूलों का योगफल बराबर -b/a। मूलों का योग इक्वल टू -b/a। -b का मान देख रहे हैं -3/a, 5 है, माइनस कैंसिल हो गए, इक्वल टू आ गया 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। तो कोई हल न होने का प्रतिबंध है a1/a2 इक्वल टू v1/v2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी में मान रख देते हैं a1 1, a2 2, b1 2, b2 लैम्डा, c1 70 और c2 35। सरल करते हैं, तो सरल करने की स्थिति में 35 दूनी 70, और देखिए पहले दो पद में यदि आप तिरछा गुणा कर दें तो लैम्डा इक्वल टू 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लैम्डा का मान 4 मिलता है। अतः ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, बिंदुओं A -4 2 तथा B 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है, a का मान होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु होता है x इक्वल टू x1 + x2/2, मान रख देंगे। x हमारा है a/8 इक्वल टू x1 है -4 प्लस x2 है 5/2। सरल किए तो a/8 इक्वल टू मिला 1/2, कैंसिल कर दिए, 2 चौको 8, तो इस प्रकार से a बराबर 4। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC 1:3 है तो AP तथा PB का अनुपात होगा। क्योंकि PQ BC के समांतर है इसलिए त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC समरूप होंगे। हम जानते हैं फेल्स की प्रमेय से दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात समान करेंगे तो उसके अनुसार मिल जाएगा AP/AB इक्वल टू मिलेगा PQ/BC के, PQ/BC जिसका अनुपात दिया है 1:3, यानी ये बराबर 1/3 के हुए। AP चूंकि अनुपात AP और PB का निकालना है तो AB को हम लिख सकते हैं AP + PB, AP + PB
तिरछा गुणा कर दें। 3AP इक्वल टू AP प्लस PB या 3AP माइनस AP 2AP इक्वल टू PB या AP अनुपाते PB बराबर 1:2 मिल जाएगा। AP अनुपाते PB का मान 1:2 ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू 6√3 सेमी और AB इक्वल टू AC इक्वल टू 12 सेमी तथा BC इक्वल टू 6 सेमी तो कोण B की माप होगी। तो सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग निकालेंगे, AC का स्क्वायर, AC 12 का स्क्वायर 144, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मान रख देते हैं। AB दिया है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC 6 का स्क्वायर, सरल किए 6 का स्क्वायर 36√3 का स्क्वायर 3 और 36 3 का गुणा करेंगे 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 108 में 36 जोड़ेंगे बराबर 144 के आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, जो कि पाइथागोरस की प्रमेय को संतुष्ट करता है। इसलिए सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। सबसे बड़ी भुजा AC है, AC के सामने का कोण B समकोण होगा, अतः कोण B की माप 90 अंश होगी, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। क्योंकि हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले की संगत भुजा मान लीजिए A1 है, दूसरे की A2 है, तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, यह अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल है 16:25, तो A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, इसलिए A1 अपान A2 मिल जाएगा 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, A1 अनुपाते A2 इक्वल टू 4:5, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चित्र में AB इक्वल टू 3 सेमी, AC इक्वल टू 6 सेमी, BD इक्वल टू 2 सेमी और CD इक्वल टू 4 सेमी तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। क्योंकि AB और AC के अनुपात की बात करें तो 3:6 यानी 1:2, इसी प्रकार BD और DC 2:4, तो ये भी हमारा 1:2 के बराबर आ रहा है। अब हमारे पास एक प्रमेय है कि यदि त्रिभुज की कोई भुजा अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित की जाए तो विभाजन बिंदु और सम्मुख कोण को मिलाने वाला रेखाखंड कोण को अर्धित करता है। इसका मतलब रेखा AD ने कोण A को अर्धित कर दिया है, यानी कोण BAD और कोण CAD का अनुपात समान होगा 1:1, तो 1:1 होगा प्रमेय के तहत, अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, साइन 31 अंश बटे कॉस 59 अंश का मान होगा। तो कोई एक चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है,
तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारा 31 है, अपान कॉस 59 अंश 90 से 31 घटाएंगे 59 मिल जाएगा, कॉस 59 बटे कॉस 59 ऊपर नीचे से कट करके 1 आ जाएगा, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो A से अगर देखा जाए, चूंकि A से O पर बनने वाला उन्नयन कोण 45 अंश है, तो इसलिए A से अवनमन कोण हमारा 45 अंश मिल जाएगा, ये 45 अंश आएगा। और P से अगर देखें, क्योंकि नीचे 60 अंश बना है, तो ये ऊपर हमारा 30 का होगा। तो अतः A और P से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्रमशः 45 अंश और 30 अंश होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्योंकि परिधि और क्षेत्रफल समान है, परिधि 2 पाई आर इक्वल टू क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों ओर से कैंसिल कर दिए, आर की भी एक घात कैंसिल हो गई, तो आर बराबर 2 मिल जाता है, अतः ऑप्शन ए 2 मात्रक सही है। अगला प्रश्न, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर दिया है, 9 मीटर 9 है, 9 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 2 मीटर है, को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। क्योंकि घनाभ को पिघलाकर घन बनाए गए हैं, इसलिए घनों की संख्या बराबर, मान लेते हैं घनों की संख्या यक्ष है, तो यक्ष बराबर मिलेगा घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग दे देंगे। घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, तो 9 गुणे 8 गुणे 2 बटे एक घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 2 का क्यूब, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, काट देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 कट गया, तो 9 दूनी 18। इस प्रकार बने घनों की संख्या 18 होगी, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य, इसका समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम दिए गए वर्ग अंतरालों का मध्यमान निकाल लें। 0 से 10 का मध्यमान 5 मिल जाएगा, और 10 से 20 15, 20 से 30 25, 30 से 40 35, और 40 से 45 का, 40 से 50 का 45 मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम लघु विधि से लगाना चाहें, तो ये तो हमारे x के मान हो जाएंगे। कल्पित माध्य से मान लेते हैं कि इसका माध्य 25 है, कल्पित माध्य हमने माना, कल्पित माध्य a बराबर ये 25 मान लेते हैं, तो विचलन d निकालेंगे। विचलन d बराबर होता है x माइनस a, यक्ष से यानी इस मध्यमान के मान से कल्पित माध्य को घटा देंगे, तो 5 से 25 घटाएं माइनस 20, 15 से 25 घटाएंगे माइनस 10, 25 से 25 घटा 0, 35 से 25 घटा तो आपका 10 मिल जाएगा, 45 से 25 घटा 20। अब बारंबारता f दी हुई है क्रम से 4 5 6 4 1। अब f और d दोनों का गुणनफल निकाल लें। एफ डी का गुणा करेंगे, 20 चौक 80 माइनस 80 मिला, फिर 10 50 50, 0 से गुणा हुआ अगला 0 हो गया, 10 चौको 40, 20 एकम 20,
प्लस वाले अलग जोड़ लें, 8 5 13, माइनस में 130 हुआ और प्लस में 40 20 60, तो दोनों का अंतर माइनस 130 प्लस 60 यानी कि माइनस में 70 आ जाएगा। टोटल जो मान मिला माइनस में 70। बारंबारताओं का योग देखें, 4 5 9 9 6 15 15 4 19 1 20, तो सिग्मा एफ हमारा 20 मिल जाता है। अब माध्य का सूत्र है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हमारा सूत्र है x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। मान रखते हैं, एक कल्पित माध्य हमने 25 माना था, तो 25 प्लस सिग्मा एफ डी मिला -70 बटे सिग्मा एफ 20, एक जीरो कैंसिल कर दिए, 2 से 7 काटेंगे तो मिल गया माइनस में 3.5, तो 25 माइनस 3.5। अब इसको हल कर लेंगे, 25 माइनस 3.5, तो ये हमारा आ जाएगा 21.5। प्रश्न का उत्तर मिला 21.5, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 21.5। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो माध्यिका होगी। तो माध्यिका और बहुलक में संबंध है, बहुलक MO इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका ME -2 इंटू माध्य M। मान रख देश में बहुलक हमारा दिया है 16, 3 इंटू माध्यिका मीडियन ME -2 इंटू माध्य कितना है 28 दिया है। मान रख दें, सरल कर लें, तो 28 दुनाई 56, 28 दुनाई 56 इधर ले आए, प्लस में मिला और ये हमारा 3 बटे में आ जाएगा इक्वल टू ME। सरल करते हैं तो इस प्रकार से ME का मान 6 6 12, 5 1 6 1 7, 72 बटे 3 काट दिए, 3 दुनाई 6, 3 चौको 12, 24। तो माध्यिका का मान 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका मतलब बहुलक वर्ग पूछ रहा है। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 8 है, जो कि वर्ग अंतराल 3 से 5 के अंतर्गत है, इसलिए बहुलक वर्ग 3 से 5। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी संचयी बारंबारता तैयार करते हैं। तो पहले वर्ग अंतराल में बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होते हैं। 4 है तो 4 ये भी मिल जाएगा। दूसरे में 4 + 5 9, तीसरे में 9 और 13 का योगफल कर लेंगे, 13 9 22, फिर 22 और 20 जोड़ दिए 42, फिर 42 8 50। इस प्रकार से n का मान यानी बारंबारता को जो अगर जोड़ा जाए तो हमारा 50 मिलेगा। देख लेते हैं एक बार पुनः, 4 5 9, 13 9 22, 22 20 42, 42 8 50। n/2 निकालेंगे तो n/2 50 बटे 2 यानी कि 25।
तो 25 हमारा संचयी बारंबारता देख रहे हैं 42 के अंतर्गत मिलेगा, इसलिए माध्यिका वर्ग 30 से 40 होगा। अतः ऑप्शन बी सही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य दें। थैंक यू।